हेलो एवरीवन, आज है हमारी जादू की प्रैक्टिस का डे 19 और आज मैं आपको बताऊंगी कि डे 19 की प्रैक्टिस में आपको क्या करना है। उससे पहले आई होप आप सब लोग इन प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डे 1, 2, 3 की प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है, रोज़ 28 डेज तक करनी है। और इस बीच हमने जो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की थी, जैसे रिश्तों के लिए वो कार्ड बनाया था, जर्नल लिखी थी, हेल्थ कार्ड बनाया था, कल हमने मैजिकल चेक बनाया था, उनको भी बार बार आपको देखते रहना है और उनको भी विजुअलाइज करते रहना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड हमेशा शो करना है। उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोलते रहना है। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे, या किसी ने अभी तक इन प्रैक्टिसेस को स्टार्ट नहीं किया है। तो देखिए, पॉजिटिविटी को स्टार्ट करने का इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं है। द सीक्रेट जो बुक है, उससे भी पहले मैं ये मानती हूँ कि लोगों को द मैजिक बुक पढ़नी चाहिए, इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेना चाहिए और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि हमने ये टेक्निक कर ली, वो टेक्निक कर ली, हेल्थ अभी तक ठीक नहीं हुई, कुछ आप बताइए, कुछ पर्सनल सेशन दीजिए। तो देखिए, पर्सनल सेशन में मैं कोई जादू का कुछ ऐसे रख के आपके ऊपर छिड़कने वाली नहीं हूँ। आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर सकती हूँ, लेकिन स्टिल जो करना है वो आपको ही करना है। तो उसमें होता क्या है ना कि अगर आप कोई टेक्निक कर रहे हैं और वो टेक्निक के बाद में आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी तक इन चीज़ों पे कंप्लीटली बिलीव नहीं करता है। अगर वो बिलीव करता होता तो वो जल्दी से इन चीज़ों को मान लेता, आपने लिखा और वो हो जाता, या फिर आप थोड़ा दिन पॉजिटिव रहते और वो चीज़ें फर्म होने लग जाती और वो मैनिफेस्ट होने लग जाती। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी ऊपर से तो उसे पता है, उसने कुछ वीडियोस देखे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अंदर से उतना बिलीव नहीं करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर अपना बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप सारे वीडियोज़ देखो, ऐसे जितने भी वीडियोज़ है वो देख डालो, अच्छी अच्छी बुक पढ़ डालो और पहले अपने माइंड मेकिंग पे फोकस करो। अपने माइंड को इस चीज़ के लिए कम्प्लीटली उसकी जो बाउंड्रीज क्या कहते हैं उसको, उसकी जो नींव होती है, उसका जो बेस होता है, वो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो कि कोई भी आ जाए, कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, वो उसको ना हिला पाए। और फिर आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखो, बहुत सारा जैसे जोश टॉक वगैरह इस तरह से यूट्यूब पे शो आता है, ऐसे शोज़ देखो। वो लोग जो छोटे से बहुत बड़ी बीमारी से ठीक हुए हैं या बहुत ही छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पहुँचे हैं, या बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मनी प्रॉब्लम है तो मनी मेकिंग पे, या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड, इस तरह की जो मोटिवेटिंग जो बुक्स हैं, उस तरह की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और पहले अपना माइंड मेकिंग करनी चाहिए, उसके बाद में कोई टेक्निक करनी चाहिए। स्टिल अगर आप एक वीडियो को देख के टेक्निक को अप्लाई करना भी चाह रहे हैं तो आपको 100% पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो उस चीज़ों को पहले अच्छे से समझो और उसके बाद में करो। और इन सारी चीज़ों को अगर समझने में आपको लगता है कि पहले हम 1-1.5 साल समझे और उसके बाद हमारी विश पूरी होएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने जान लिया कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, तो सिंपल सी टेक्निक है, खुश रहो। खुद को एक तरह का आप चैलेंज दो कि 7 दिन तक मैं कोई भी टेंशन नहीं लूँगी, किसी पर अच्छे से सोऊंगी, अच्छे से खाऊंगी, अच्छे से अपनी पढ़ाई करूंगी, अच्छे से अपनी जॉब करूंगी, बस इतना ही काम करूंगी। बाकी मुझे दुनिया में किसी भी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, कोई भी रिश्ता कुछ भी कर रहा है, मेरे लिए सब अच्छे है, मेरे लिए सब ठीक है, बिल्कुल हेल्दी हूँ मैं, कोई मनी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सब कुछ ठीक हो जाएगी क्योंकि अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती हूँ। तो ऐसा सोच के आप 7, 11, 21, 30 जितने भी दिन का चैलेंज खुद को दे सकते हैं, इस तरह का चैलेंज दो और सबसे पहले खुश रहना स्टार्ट करो और उसके बाद में आपकी मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे अपने आप ही कंप्लीट होने लग जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डे 19 की एक्टिविटी में आपको क्या करना है। तो आपने मैजिकल वॉक या ग्रेटिट्यूड वॉक के बारे में तो सुना होगा। सबसे पहले इस वॉक पे मैंने कविता बाइसा का वीडियो देखा था और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी उनकी ग्रोथ से, मतलब किस लेवल से वो कहाँ तक पहुँचे हैं, सिर्फ वीडियोस में ही मैंने उनको देखा है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से आती है। उसके अलावा मैंने मैजिकल माही का भी वीडियो देखा था ग्रेटिट्यूड वॉक का, और फिर मैंने ग्रेटिट्यूड वॉक को करना स्टार्ट किया था। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब धन्यवाद, वॉक का मतलब चलना है। तो चलते चलते अब आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड को प्रेजेंट करना है। क्यों करना है ये काम चलते चलते, देखिए जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं ना, तो एक और वॉक करके देखिए। वॉक करने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है वो वहाँ पे बिजी हो जाती है, वॉक करने में बिजी हो जाती है, फिर वो सोचना कम कर देती है। इस तरीके से माइंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो बस यही करना है आपको चलते चलते। अगर आप ये काम नेचर के साथ करें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कहीं भी आप जा रहे हैं, ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, कैब लेने जा रहे हैं, तो एक टाइम डिसाइड कर लो कि इतने 100 स्टेप्स या 200 स्टेप या स्टेप को काउंट भी ना करो, तो इतना डिस्टेंस जब भी मैं रोज़ चलूँगी तो मैं
थैंक यू बोलते हुए चलूँगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ मेरे पास है उसके लिए मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए मस्त एकदम बहुत ही खुश होते हुए मुझे चलना है। बिकॉज यू नो, मैंने यहाँ लिख के रखा है कि हमारी जो पूरा डे होता है उसमें 86,400 सेकेंड्स होते हैं और हर सेकेंड हम ये एक स्टेप ले सकते हैं। तो सोचो हम कितने सारे स्टेप ले सकते हैं और उसमें से कुछ स्टेप अगर हम ग्रेटिट्यूड को दे तो हम कितना सारा ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट कर सकते हैं गॉड को। और ग्रेटिट्यूड सबसे अच्छा तरीका है अपनी अबंडेंस को डबल करने का, ठीक है। तो आप इसको ऑफिस जाते हुए कर सकते हैं, ऐसे मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप किचन से हॉल से किचन 4-5 चक्कर जब निकालती हैं तब कर सकती हैं। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आप 3 मिनट तो कुछ भी सोचने की कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं होती है, माइंड अभी तो थोड़ा सेट हो ही रहा होता है। तो जैसे ही आप बेड से उठे और सोच लो कि मस्त मुझे ग्रेटिट्यूड वॉक करना है, चलते चलते, ब्रश करते करते, कुछ भी करते करते आप इसको कर सकते हैं। करते हुए आपको सोचना क्या है, आपको बहुत सारी अबंडेंस के बारे में सोचना है, आपको प्रेजेंट में सोचना है और अंदर से आपको एक थैंक यू वाली फीलिंग आनी चाहिए कि जितना भी मेरे पास है उसके लिए थैंक यू, मेरी लाइफ के लिए थैंक यू, मेरी हेल्थ के लिए थैंक यू, मेरी बॉडी के लिए थैंक यू, मेरी जॉब के लिए थैंक यू, बच्चों के लिए थैंक यू, फैमिली के लिए थैंक यू, रिश्तों के लिए थैंक यू, ब्रेकफास्ट जो मिलने जा रहा है उसके लिए थैंक यू, चाय के लिए थैंक यू, ब्रश के लिए थैंक यू, मैं नहाऊंगी अच्छे से, कपड़े पहनूंगी उसके लिए थैंक यू। तो हर एक चीज़ के लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है और उसके बाद में ये जो लेवल है हमारे थैंक यू का वो थोड़ा 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 बढ़ता जाएगा। ये अपने आप ही बढ़ेगा, अपने आप भी नहीं बढ़ेगा तो आप इन चीज़ों को खुद ही बढ़ाते। तो गाइस डेली के आप डिसाइड कर लीजिए एटलीस्ट 100 या 150 स्टेप आपको लेने हैं, पॉजिटिव स्टेप आपको लेने हैं और हर स्टेप के साथ आपको सोचना है कि आप पॉजिटिविटी में या अपनी ड्रीम लाइफ में या अपने मैनिफेस्टेशन में एंटर कर रहे हैं। इस तरीके से खुश होते हुए, मस्त होते हुए आपको घूमना है, मस्त होते हुए आपको चलना है। और अगर ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कविता बाईसा का जो ग्रेटिट्यूड वॉक वाला वीडियो है वो आप देख लीजिए। मतलब लुक एट हर कि वो कितनी ज़्यादा, मतलब उनकी कंडीशन देख के लग रहा है कि कभी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही होंगी और उससे वो कितनी सारी पॉजिटिविटी में आई है और अपनी लाइफ को एक मैजिकल तरीके से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। और उनका पहला स्टेप जो था वो उनकी ग्रेटिट्यूड वॉक ही थी। तो आई विल सजेस्ट यू कि सब लोग आप ट्राई करेंगे। आई विल ऑल्सो डू इट टुडे। मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बहुत बार मैं करती हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है और आज भी मैं इसको डेफिनेटली करूँगी और आप लोग भी करेंगे। और जो पॉजिटिव इफेक्ट आपको दिखेंगे वो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। कोई क्वेरी अगर आपकी है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। जब हम बहुत उदास होते हैं तो हम सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सोच के कुछ कीजिए कि शायद इसी से कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। ओके, बाय बाय।